उस मानसिकता के बारे में केस है जो धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो फिर कौन कौन कैसा है ये कौन बताएगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्राइम को मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है। अली मोहम्मद साहब, यही तो दलील है उनकी कि ये क्राइम मजहब से जुड़ा हुआ है। बैठिए। इस वीडियो से जनरेट होने वाला सारा का सारा रेवेन्यू कन्हैया लाल जी के परिवार को जाएगा। आप जिस तरीके से भी सहमत हो अपनी सहायता राशि डिस्प्ले किए गए नंबर पे भेज सकते हैं। बाकी के डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भेड़ियों की भीड़ में वो अपना कर्तव्य निभाता रहा। जिहादियों के हाथों काटे जाने पर वो तड़पता रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहता रहा। एक ना सुनी जिहादियों ने उसकी। अपने जिहादी हाथों से कन्हैया लाल को हलाल करता रहा। पब्लिक मौन बैठी थी, चुपचाप देख रही थी। कन्हैया लाल दम तोड़ता रहा दम वो हर एक इंसान जो खुद को इंसान मानता है। दम तोड़ दिया उस कानून ने भी जो सबको सुरक्षित रखने की कसमें खाता है, और तोड़ दिया दम हर उस एक व्यक्ति ने जो संविधान के ऊपर विश्वास रखता है। कन्हैया लाल जी को तो ये भी नहीं मालूम था कि जिन लोगों के नाप वो ले रहे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी कन्हैया लाल जी के कफन का नाप ले लिया है। कन्हैया लाल जी जो कि उदयपुर राजस्थान के रहने वाले थे, बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई। उनके गले को रेत कर काट दिया गया और बहुत ही बेरहमी से काटा गया, बहुत ही ज्यादा क्रूरता से काटा गया। ये दोनों मुस्लिम पहले कन्हैया लाल जी के शॉप में घुसते हैं और कहते हैं कि मेरा नाप लो, मुझे कुर्ते सिलवाने हैं। जब कन्हैया लाल जी उसका नाप ले रहे होते हैं तभी दोनों में से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जो पहला व्यक्ति होता है जो कि नाप दे रहा होता है वो बेरहमी से क्रूरता से कन्हैया लाल जी को बार बार चाकू से गोदता है और फिर गले को रेत कर काट डालता है। टोटल 24 से भी ज्यादा जख्म कन्हैया लाल जी के शरीर के ऊपर मिले हैं। सर पे वार किया गया, गले पे वार किया गया, छाती वाला जो एरिया होता है उस पे वार किया गया। मतलब बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। वो मेक श्योर करना चाहते थे कि कन्हैया लाल जी जिंदा ना बचे, और मारने के बाद उनको 1% भी रिग्रेट नहीं था। मारने के बाद वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, और वीडियो बना के भी वो लोग शेयर करते हैं कि जो कन्हैया लाल का हालत हमने किया है वही हालत बाकी लोगों का भी होगा जो लोग भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का गला भी हम लोग काटेंगे। नरेंद्र मोदी को भी वो थ्रेट देते हैं। शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि कन्हैया लाल जी के साथ हुआ क्या। कुछ दिनों पहले कन्हैया लाल जी के जो बेटे हैं उसने अपने फेसबुक पोस्ट में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट डाला। अब ये पोस्ट जैसे ही उनके बेटे ने डाला वैसे ही कन्हैया लाल जी को धमकियां आनी शुरू हो गई। और ये जो धमकियां आ रही थी वो छोटे मोटे कोई धमकियां नहीं थी, मारपीट की धमकियां नहीं थी। वो धमकियां आ रही थी सर तन से जुदा करने के, गला काटने के, जान से मारने के। नॉर्मली किसी भी केस में जब किसी इंसान को थ्रेट आता है, किसी इंसान को धमकी दे जाता है, तो वो इंसान क्या करता है? पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन करता है कि उसे धमकियां आ रही हैं, और उसके बाद जो लोग धमकी दे रहे होते हैं उनके खिलाफ FIR होता है। बट इस केस में अलग ही हुआ। उल्टा कन्हैया लाल के ऊपर केस हुआ और कन्हैया लाल जी जेल चले गए। फिर वापिस से जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तब वापिस से उनको धमकियां फिर से आने शुरू हो गए, और उसके बाद 5-6 दिन तक लगातार कुछ लोग उनके दुकान के चक्कर काट रहे थे। वो लोग शुरुआत से ही नजर रख रहे थे कि आखिर कन्हैया लाल करता क्या है, उसका दिनचर्या क्या है, सुबह से वो शाम तक करता क्या है, किस समय पे वो खाली रहता है, किस समय पे वो अकेला रहता है। एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रहे थे वो लोग। और जैसे उन्हें समय मिलता है वो दुकान में घुसते हैं, कन्हैया लाल जी के सामने एक कस्टमर बन के आते हैं। वो कन्हैया लाल को कहता है कि मेरा नाप लो, और जब कन्हैया लाल जी उसका नाप ले रहे होते हैं तभी वो पीछे से वार करके कन्हैया लाल जी को घायल कर देता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो इस सारे घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग अपने घर जाते हैं और वहां पे जाके फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और उस वीडियो में वो लोग कहते हैं कि जो हालत हमने कन्हैया लाल का किया है वही हालत बाकियों का भी करेंगे, नरेंद्र मोदी का भी करेंगे। और ये तो देखिए उनके आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं होता है, ना कानून से डर, ना लॉ एंड ऑर्डर से डर। इनफैक्ट वो लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमने किसी का कत्ल कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। जो काम हम लोग इतने दिनों से करने की सोच रहे थे वो हमने कर दिया। अब सोच कर देखिए कि इनकी मानसिकता क्या रही होगी, इनको बचपन से किस तरीके से पाला पोसा गया होगा, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, इनके जो आसपास के लोग होंगे वो कैसे होंगे, किन लोगों से इनकी दोस्ती होगी, किन लोगों के साथ इनका मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा, जो इनके दिल में, इनके दिमाग में इतना ज्यादा कट्टरता फैला हुआ है, इतना ज्यादा गंदगी भरा हुआ है। किसी इंसान को जान से मारने में ये लोग हिचकते भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इक्का दुक्का है कंट्री में, ऐसे लोग भरे पड़े हैं, बस आपको उनको पहचानने की देर है। आपके आसपास हो सकते हैं। कुछ सप्ताह पहले ही ऐसा ही एक और खबर आया था, जब एक हिंदू व्यक्ति अपना बाल कटवाने गया था, हेयर कटिंग करवाने गया था, तो सलून में जो काम करने वाला बार्बर होता है
वही उसकी जान ले लेता है। और वो बार बार कोई और नहीं, खास समुदाय से आता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है। और ऐसा नहीं था कि कन्हैया कुमार को जब धमकियां आ रही थी तो उसने कंप्लेन नहीं किया। जेल से छूटने के बाद जब उसे धमकियां आ रही थी, बार बार धमकियां आ रही थी, तो उन्होंने कंप्लेन भी किया था। पुलिस को बताया भी कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, बट पुलिस ने इग्नोर कर दिया। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि पुलिस ने उनके इन बातों को इग्नोर कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ आज आपके सामने है। ब्रॉड डेलाइट में उनको गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। कन्हैया कुमार जी का जो लोकेशन है वो किसने बताया? आई एम श्योर आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स मूवी जरूर देखा होगा। अगर आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखा तो आपको याद होगा कि कश्मीर फाइल्स मूवी में जब कश्मीरी पंडित अपने घर में छुपे होते हैं और मुस्लिम्स उनको मारने आते हैं तो उनका जो लोकेशन होता है कि वो कहाँ पे छिपे हुए हैं, उनके नेबर्स ही बताते हैं। उनके अपने पड़ोसी ही उनके लोकेशन के बारे में उन लोगों को बता देते हैं जो लोग मारने आते हैं। और फिर क्या होता है, ढूंढ कर उनको मार दिया जाता है। और कन्हैया लाल जी के केस में भी यही हुआ। कन्हैया लाल जी का जो नेबर था, जो उनका पड़ोसी था, उसने ही कन्हैया लाल जी के लोकेशन को उन लोगों को बताया जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी को मारा। सबसे पहले तो इन लोगों को आतंकवादी बोलना बंद करना होगा। ये कोई आतंकवादी नहीं है, और अगर आप लोग इनको आतंकवादी बोल रहे हो तो फिर आप इनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो को इन लोगों ने शेयर किया, उस वीडियो में ये लोग खुद कंफर्म कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि हम लोगों ने कन्हैया लाल को क्यों मारा और आगे भी हम लोग ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे। इन लोगों ने क्लियरली कहा है कि अगर हमारे अल्लाह के खिलाफ कुछ भी कहोगे तो हम तो काट देंगे और हम तो मारेंगे और हम तो ऐसे ही मारते रहेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अभी एक को मार रहा है, बाकी की जो सेक्टर के लोग हैं उनको भी मारना बाकी है। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि किसी भी क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, तो उनके मुंह पे ये जो वीडियो है वो फेंक के मारना, जो इन लोगों ने खुद अपलोड किया था। और जरा ये तो देखिए, जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है, नाकाबंदी करती है, वायलेंस को रोकने की कोशिश करती है, तो पुलिस के ऊपर ही पथराव होते हैं। कई पुलिस वाले जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। तो उस एरिया के जो लोग हैं ना, वो भी उसी मानसिकता के हैं। भले वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन जरूर निकलेंगे, क्योंकि ये जो मानसिकता है ना, इनको बचपन से ही पढ़ाई जाती है। और ऐसा नहीं कि इनका कहीं से हाथ नहीं होगा, कहीं से कनेक्शन नहीं होगा। अगर ढंग से चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो इनके आसपास के जितने मुल्ला मौलवी होंगे ना, उन सब का हाथ होगा इसमें। अकेले कोई रेडिकलाइज्ड हो ही नहीं सकता है। हमने देखा था किशन भारवत के केस में क्या हुआ था। किशन भारवत के केस में जिन लोगों ने किशन भारवत को मारा था, उसके पीछे भी मुल्ला मौलवी का हाथ था। उन लोगों ने ही इंसाइट किया था। और अगर इन दोनों के हिस्ट्री को चेक किया जाए तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। इनका जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसे ही लोगों के साथ है, उठना बैठना ऐसे ही लोगों के साथ है। ये लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं और इनके पास में बहुत बड़ा सर्कल है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, रियाज जब्बर और गौस मोहम्मद, इसमें से जो एक है रियाज जब्बर, इसने क्या किया था आपको पता है? पिछले साल ही इसने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की थी। होता यह है कि एक जगह पे वायलेंस हो रहा था जहाँ पे ये रियाज जब्बर मौजूद होता है। जब वहाँ पे पुलिस पहुंचती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो पुलिस वाले के साथ ये आर्गुमेंट करने लगता है, बकझक करने लगता है। और उसके बाद जब बातों ही बातों में पुलिस वाले ने गलती से इसके दाढ़ी को छू दिया, तो ये जो रियाज होता है ये इतना ज्यादा बौखला जाता है कि तुरंत मिनटों के अंदर ये बहुत सारे लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर लेता है और तुरंत वहीं पे उस पुलिस वाले का पुतला फूंक देता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके जो कनेक्शंस होंगे वो कितने डीप हैं। अगर मिनटों में ये इतने सारे लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, तो जब पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने पहुंची है कन्हैया लाल जी के हत्या के बाद, तो वहां पे पुलिस वालों पे जो पथराव हो रहा है वो तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है कि पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ। कल को ये भी देखने को मिल सकता है कि किसी पुलिस वाले को पकड़ के भी उनका गला रेत दिया गया। एकदम नॉर्मल है, क्योंकि इसके जो कनेक्शंस है ना वो बहुत ही ज्यादा डीप है। ये जो पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ है, जो हर जगह पे वायलेंस हो रहा है, सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, ये शुरू हुआ जुबैर के उस ट्वीट के कारण। जुबैर के एक ट्वीट ने पूरे देश में आग लगा दिया और यही रीजन था कि जुबैर को अरेस्ट किया गया। भले ही उस पर कोई भी चार्जेस लगे हों, जब तक पुलिस के डंडे उस पर नहीं पड़ेंगे तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। वो बात करता है ब्लास्फेमी की। उसने नुपुर शर्मा का जो कट करके वीडियो शेयर किया, उसी के कारण ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में दंगे फैल रहा है। और जब कन्हैया लाल जी की निर्ममता से हत्या की गई, उसके बाद जहां भी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप चले जाओ, हर जगह पे ये जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब हाहा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पहला था, आगे बहुत सारे लोगों को और भी काटना बाकी है। आप कमेंट पढ़ सकते हैं किस तरीके की इनकी मानसिकता है। बहुत सारे से मीडिया वाले जो इनको व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो पूरा का पूरा वीडियो शेयर हुआ, हर जगह पे वायरल हुआ और हत्यारों ने अपना वीडियो भी शेयर किया था, बट उन सब वीडियोस को ये जो लेफ्ट वाले मीडिया हैं उन लोगों ने कहीं शेयर नहीं किया, कहीं भी शेयर नहीं किया, ना जिक्र किया। और उन लोगों ने कहीं पे ये मुस्लिम वर्ड भी नहीं यूज किया, ना ये हिंदू वर्ड यूज किया।
उनका कहना था कि एक कस्टमर आता है और मार देता है, और यही रीज़न है कि इनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती ही जाती है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनको वाइट वॉश करने वाले लोग बैठे हुए हैं, इनका जो वायलेंस है उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो फिर इनका हिम्मत बढ़ता ही जाता है। इनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर से हमें कोई डर नहीं है, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब जब सबके ऊपर बात हो ही गई है तो ये जो कराची वुड वाले हैं इनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। जब भी कोई विक्टिम मुस्लिम होता है तो ये लोग प्ले कार्ड लेकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आई एम असेम्ड, आई एम हिंदुस्तान, आई एम असेम्ड, मैं इंडियन हूँ, मैं असेम्ड हूँ। लेकिन क्या इस वक्त आपने किसी को भी प्ले कार्ड लिए हुए देखा? क्या किसी ने ये लिखा आई एम मुस्लिम, आई एम असेम्ड? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। ये लोग तो यही चाहते थे कि ऐसा हो, तभी तो पूरे देश भर में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे। अब ये जो रियाज जब्बर है और गौस मोहम्मद है जिसने कन्हैया लाल जी को मारा, निर्मम तरीके से मारा, इन लोगों ने तो जो अपना इस्लामिक रूल होता है, जो अपना शरिया लॉ होता है उसको फॉलो किया। फांसी देना तो बहुत एक छोटी सी बात हो जाएगी। जिस बेरहमी से इन्होंने कन्हैया लाल जी को मारा है उसी तरीके से इनको भी सजा मिलनी चाहिए।